उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफ़ी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। कुछ वैदिक सिद्धांतियों का ब्राह्मण पुरोहितों का काफ़ी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषीय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उसके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे, किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उनके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि यह भी ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का क्रोध नहीं होता कि वे ब्रह्म है, इस बात का बोध नहीं होता कि वे ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर रहती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को ही अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न पूछे गए हों और वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिनका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, मैं नहीं जानता। नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को ही शुद्ध कल्पना समझ अस्वीकार कर दिया। चलिए इसके आगे हम जो है अगली वीडियो में बताएंगे बुद्ध तथा उनके समकालीन। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।